गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड सलाम वालेकुम। आप सबका रोज की तरह बहुत ही स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि हाउ टू मेक योर फेलियर एज योर फ्यूल। आपका फेलियर आपका फ्यूल कैसे हो सकता है, हाउ टू डील विद फेलियर। हम सब एंटरप्रेन्योर्स तो खासकर, वैसे तो हर आदमी की जिंदगी में फेलियर्स आते ही आते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही आते हैं। उनका कुछ ना कुछ हर रोज एक ना एक चैलेंज के साथ उन्हें गुजरना पड़ता है, और स्पेशली जब वो स्टार्ट करते हैं तो पहले कुछ साल तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें आती है, बहुत ज्यादा मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। और जितना आप फेलियर से सीखेंगे, अपने भी और दूसरों के भी सीखेंगे एक रेजिलियंस। जैसे कोई कसरत करते करते आपके डोले बन जाते हैं, आपके मसल बन जाते हैं, ऐसे ही जब आप फेलियर से जूझते हैं जिंदगी में, कुछ सालों में आपके रेजिलियंस मसल बन जाते हैं। फिर कोई फेलियर आता है, छोटा मोटा तो बिल्कुल आपको असर ही नहीं करता। फिर कोई आता है तो आप एक हल्की सी मुस्कुराहट आती चेहरे पे कि भाई वो झेल लिया तो इसको भी झेल ले। मेरे 3-4 बार जिंदगी में बिजनेस डिस्ट्रॉय हुआ। एक बार तो बहुत बड़ा हुआ, सब कुछ बिक गया था, बंगला, गाड़ी, हर चीज बिक गई थी, फैक्ट्री वैक्ट्री। तो कोरोना में जब बिजनेस का हाल खराब हुआ तो मैंने कहा ये क्या मेरा उखाड़ लेगा भाई, इससे बड़े फेलियर तो मैं देख चुका हूँ। ये तो फिर भी कुछ चल रहा है ना, कुछ ना कुछ नया आइडिया ही निकालना है ना। फेल थोड़ी हुआ है बिजनेस, मुश्किलें आई हैं थोड़े टाइम के लिए, चली जाएंगी। और उससे हमने ये रास्ता निकाला, यूट्यूब लाइव और ये सब हम कर रहे हैं, आजकल वेबिनार कर रहे हैं, बहुत 700 से ऊपर लोगों को ट्रेन किया है, तो एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मेक फेलियर योर फ्यूल, एक अपना फ्यूल बना लीजिए, अपना पेट्रोल बना लीजिए, अपनी सक्सेस की सीढ़ी बना लीजिए फेलियर को। तो हाउ टू लर्न फ्रॉम फेलियर, पहला देखिए, नंबर 1 कि रीजंस में जाइए, व्हाट कॉज द फेलियर। जब कोई प्लेन गिरता है तो पूरी रिसर्च होती है कि क्या वजह हुई, पायलट मिस्टेक थी या मशीन का फेलियर था। तभी तो आज दुनिया में सबसे सेफ है एयर ट्रैवल, दुनिया में सबसे सेफ है एयर ट्रैवल, क्योंकि उसके पीछे, हर क्रैश के पीछे इतनी ज्यादा उसकी एनालाइज किया जाता है फेलियर को कि व्हाट वेंट रॉन्ग, जो आगे से ना हो। क्योंकि एयरक्राफ्ट में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वहां फेलियर का मतलब मौत है। इसलिए बहुत केयरफुल रहते हैं, बड़ी चेकलिस्ट होती है, बहुत कुछ ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं पायलट। एयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी बहुत कुछ एक चीज ध्यान से देखती हैं। टेक ऑफ से पहले इंजीनियर से एक चीज ध्यान से देखते हैं, टेस्ट करते हैं, क्योंकि 300, 400, 200, 500 पैसेंजर्स की जिंदगी का सवाल है। तो इसलिए एयर ट्रैवल बड़ा सेफ है। तो अपनी गलतियों से सीखें कि क्या, व्हाट कॉज द फेलियर, एनालाइज जरूर करें। बैठिए, टीम के साथ बैठिए, लिखिए पॉइंट्स कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, और उससे सीखिए। वैसे तो मेरी जिंदगी में फेलियर वर्ड ही कुछ नहीं है। फेलियर तो वो है जब आपने हार मान ली, जब आपने मानी नहीं, आप इंप्रूव करने को तैयार है और आगे बढ़ने को तैयार है। तो दोस्तों, कैसा फेलियर, देयर इज नो फेलियर। अगर आपने समझ लिया इससे हमें सीख के और आगे बढ़ना है, इसको और अवॉइड करना है, तो फिर फेलियर कैसा? फेलियर तो वो है जो बैठ गया, उसने समझ लिया कि मैं तो हार गया, वो ही तो फेल है। तो इसलिए फेलियर वर्ड ही हटा दिया। दूसरा रीजन होता है हाउ टू लर्न फ्रॉम द फेलियर इज समटाइम हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कर देते हैं, बहुत बड़ा टारगेट कर देते हैं। अब जैसे हमने तजुर्बा का टारगेट कर दिया जी, 1 करोड़ करेंगे 3 से 5 साल, 23 तक हमारा है, चलो 25 तक करेंगे। अब 1 करोड़ नहीं होता, 5 लाख होता है, 3 लाख होता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे फेलियर। हमने कोशिश की, अपना काम किया, टारगेट बड़ा बनाया तो नहीं हुआ, लेकिन 3 लाख 5 लाख तो हो गया। अगर 10,000 बनाते तो क्या 3 लाख 5 लाख होता? लिखिए कमेंट बॉक्स में जरा। अगर हम सोचते कि 10,000 बनाएंगे 5 साल में, तो क्या 3 लाख 5 लाख भी हो पाता? ना होता। ये मैं हमेशा कहता हूं, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इट कैन नेवर हैपन, गारंटीड, मैं लिख के दे सकता हूं। तो व्हाट कैन बी लर्न, व्हाट हैपन, उससे हम क्या सीख सकते हैं? एक रेस्टोरेंट वाले थे, उनका नाम था वॉल्फगैंग पक, बहुत दुनिया भर में अमेरिका में उनके रेस्टोरेंट है। वो कहते हैं, मैंने जो रेस्टोरेंट फेल हुआ उससे सबसे ज्यादा सीखा, जो सक्सेस हुए उससे नहीं सीखा इतना। जो सक्सेस हुआ उससे नहीं सीखा, जो रेस्टोरेंट फेल हुआ उससे सीखा। थॉमस एडिसन भी बोलते हैं 99,999 जो भी बल्ब फेल हुए, 10,000 के करीब बल्ब फेल हुए, उनसे सीखा कि एक सही बल्ब कैसे बनाना है। Am I grateful for the experience? अरे शुक्राना कीजिए कि भगवान ने आपको एक लर्निंग का एक्सपीरियंस दिया है।
हमारी लर्निंग इतनी बढ़िया हुई, दोस्त और दुश्मन की पहचान हो गई, कौन सच्चे दोस्त है उनकी पहचान हो गई 2001 में। चमचे कट लिए, सारे चापलूस कट लिए, हमसे दुगनी उम्र के लोग हमारे पांव छूते थे, हम आपके बेटे। अरे आप हमारे बेटे कैसे हुए? हम 35 साल के 55 साल के? नहीं नहीं, आप हमारे अन्नदाता, आप हमारे। जैसे नेताओं के नहीं आपने देखा, बड़े बोल रहे राहुल के भी पांव छुएंगे, मोदी जी के भी पांव छुएंगे। तो चमचागिरी है, तो उनकी समझ में आ जाती है। तो ये समझ आ जाता है कौन जेन्युइन है, कौन नहीं है, कौन आदर सत्कार के साथ पांव छू रहा है, कौन आपकी रिस्पेक्टफुली पांव छू रहा है, कौन चमचागिरी के लिए छू रहा है। छोटे हमारे पांव छूते हमें अच्छा लगता है, बड़े क्यों छूते हैं? 50, 55, 60 साल 70 साल के बंदे भी पांव छूते हैं, तो वो देखते हैं कि ये पोजीशन वाले हैं, उनके पांव छू। 30, 35, 40 वाले हमारे काफी मेंटी हैं, हमारे काफी स्टूडेंट छूते हैं। आई नो वो रिस्पेक्टफुली छूते हैं, लेकिन उस टाइम में जब मैं 35 साल का था लोग छूते थे तो मुझे समझ आ गया, और बहुत कट भी लिए। फेलियर में लोग कट लेते हैं जल्दी, वो आपको पहचान कराता अच्छे बुरे की। और फिर इस फेलियर को मैं सक्सेस में कैसे बदल सकता हूं, इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढ सकता हूं, क्योंकि हर फेलियर में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है। हर फेलियर में एक अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे ये कोरोना की अपॉर्चुनिटी है, मैं बता रहा हूं बार बार, रोज रोज, देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। बहुत से लोगों ने अपने बिजनेस बदल लिए, नई स्किल सीख ली, कई कोचेस बन गए, कई रेस्टोरेंट बंद करके क्लाउड किचन बना लिए, कुछ ने कुछ कर लिए। संजीव सिंह हमारे बोले कंपटीशन ही नहीं है, दुनिया सैनिटाइजर बेच रही है, रियल एस्टेट वो कंपटीशन नहीं। उन्होंने 19 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी, शर्मा जी ने 50 करोड़ का काम कर लिया। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हो रहे हैं। दीपक मेहता साहब ने 16 करोड़ का बॉम्बे से काम कर लिया। तो वो देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी है इसमें। M3M एक बिल्डर है गुड़गांव में, 2 महीने में 1000 करोड़ का काम कर लिया, स्कीम निकाल ली ऐसी ऐसी। और लोग कह रहे हैं पैसा नहीं है बाजार में, लोगों के बिजनेस नहीं है। जो ये सोच रहे हैं वो बैठ गए, पैसा नहीं है। और M3M जैसे और संजीव सिंह जैसे काम करके सीकिंग एडवाइस फ्रॉम द राइट पीपल। एक कोच और मेंटर होना बहुत जरूरी है दोस्तों, हमेशा कहता हूं मैं। सही लोगों से एडवाइस जरूर लीजिएगा। जिंदगी में 1-2 मेंटर ऐसे रखिएगा जो आपको पता है कि मैं कभी भी फोन करूंगा मुझे एडवाइस दे दे। नेक्स्ट है, वेयर डू आई गो फ्रॉम हियर? अब कहां जाएं? अब धंधा हमारा गारमेंट का बंद हो गया, मकान बेच दिया, फैक्ट्री बेच दी, अब क्या करें? तो फिर हमने कई चीजें ट्राई की, कुछ में फेलियर हुआ। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी खोली, रियल एस्टेट किया। फाइनली लगा कि यार अब 60 साल के हो गए, कोचिंग में मेरे पास ये तजुर्बा मेरी गिफ्ट है, मेरे फेलियर मेरी सक्सेस मेरी गिफ्ट है। मैं बहुत लोग को सिखा सकता हूँ। मैंने IPO निकाला, मैंने कंपनी बढ़ाई, 0 से 300 करोड़ गए। तो ये तो बहुत बड़े तोहफे दे दिए भगवान ने, उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। तो अब ये लोगों को सिखाएं कि फेलियर कैसे अवॉइड करें। मुझे आज कोई भी बात करता है, आज मैं किसी को कोच कर रहा था, वो बोले कि मैं 5-6 बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये फोकस की गड़बड़ है। और मैं एग्री नहीं करता उस बात कि एक SME सोचे कि मैं 5-6 बिजनेस करूंगा, तो वहां कहीं ना कहीं लोचा होने वाला है। और अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन किल कर देती है यार, जिंदगी के कई साल खराब कर देती है। विजय मल्ल्या, किंग फिशर, किंग काउ, कैश काउ, धंधे में नोट नलके में आ रहे थे बियर की जगह, और एयरलाइन खोली, अपनी सत्यानाश कर ली। तो ये चीजें अब हमको पता है, तो हम सिखा सकते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि कैसे बचा जाए, सक्सेस कैसे की जाए। 10-10 गुना, 7-7 गुना, 3-3 गुना हम साल में लोगों के प्रॉफिट करा देते हैं जिनको कोच कर रहे हैं। तो ये इस एटीट्यूड से आता है कि अब फंस गए, अब आगे कैसे करें, क्या करें, सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच जिसको बोलते हैं। और ऑलवेज लर्न फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा, लर्न फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंस। तो ये स्टेप्स टू बाउंस बैक है दोस्तों। नंबर 1, रियलाइज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन एवरेज पीपल एंड अचीवर्स। आम आदमी में और आप में क्या फर्क है? अगर आप अचीवर हैं तो आम आदमी से थोड़ा ऊपर उठिए, स्माइल करिए कि अब ये मुसीबत आई है, इसको झेलेंगे, इसमें से कैसे निकलेंगे, बचेंगे कैसे, या कुछ नया कैसे शुरू करेंगे। वो एक पंजाबी में कहावत है, कुब्बे को लात मारी, कुब सीधा हो गया। कई बार कुबड़े को जब लात पड़ती है, कुबड़ा सीधा हो जाता है। उस टाइम तो लगता है लात पड़ी। हमारे को लात पड़ी, स्टेज पे करना बंद हो गए, आज आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, धंधा बढ़िया चल रहा है। बेसमेंट से ऑफिस के 2 घंटा काम करते हैं, आराम से मस्ती है, 2 घंटे का काम रह गया सारे दिन का। ना कोई स्टेज, ना कोई होटल, ना कोई लंबे चौड़े बयान है। कुबड़े को लात पड़ी, कुब सीधा हो गया। So learn a new definition of failure.
दैट इज योर स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। जब जब फेलियर आया, आप समझ लीजिए अब आपका सक्सेस का टाइम करीब आ गया है। अब आपको आपका ये जो अंधेरी सुरंग है ये खत्म होने वाली है, रोशनी सामने दिखने वाली है। टेक एक्शन। अगर मन में डर लग रहा है, डर सता रहा है, तो एक्शन से ही डर खत्म होता है। जो एक्शन लगना है वो कीजिए, जो एक्शन लगाना है कीजिए। एक्शन किल्स द फियर। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लेम करना। आज अभी मैंने पोस्ट डाला है, मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बताए। मैं अपने बोलता हूं, बच्चों को भी बोलता हूं, कोई बाहर से नहीं आता है। हर आदमी अपनी सत्यानाश खुद ही करता है। हर आदमी अपनी सत्यानाश खुद ही करता है। रीजन बाहर के देता है, इकोनॉमी ने की, सरकार ने की, लॉ ने करी, उसने करी। अगर थोड़ा गहराई में जाके एनालाइज करेंगे तो अपनी सत्यानाश करने वाला हर बंदा खुद होता है। अच्छा खड़ा मेहनत करके बाग बनाते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं, और थोड़ी सी मोमेंट्री किसी गलती के लिए अपनी वो सत्यानाश कर लेते हैं। रेपुटेशन बनाते हैं। नेटवर्क में कई लोग आते हैं हमारे तजुर्बा में, बड़ी मेहनत करते हैं, 1 साल खूब मेहनत करके दिखाते करते हैं, और एक दिन ऐसा काम करेंगे, ऐसी बात कर देंगे कि सब अपना गुड़गो भर देंगे। अरे एक साल 2 साल तुमने 3 साल लगाए नेटवर्क में, इतनी रेपुटेशन बनाई, हमारी नजरों में इज्जत बनाई, अब क्यों ऐसा कुछ कर रहे हो भाई? जब मेहनत कर रहे हो कंसिस्टेंटली करते रहो यार। हर बार अपनी रेपुटेशन, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ ना। हर बार अपने आप से अच्छा काम करते चले जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। दुनिया को बदलने नहीं चलो, कोई नहीं बदलेगा, किसी को आप नहीं बदल सकते। यू गॉट टू चेंज योरसेल्फ। आप अपने को बदलेंगे, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। और हर सिचुएशन में एक ना एक अपॉर्चुनिटी है। ये बात मेरी लिख लीजिएगा बिल्कुल अपनी डायरी में, रोज पढ़िएगा कि हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी है। रोने का कोई फायदा नहीं।